सभी को जय श्री राम। बहुत बहुत नमस्कार। दीपावली का पर्व अभी चल रहा है, तो सभी को इस प्रकाश पर्व दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, आज की जो वीडियो है वो दीपावली पर्व को ही लेकर के है। हालांकि ये वीडियो दीपावली के बाद भी अगर कोई देखता है तो बहुत काम की वीडियो है। और इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि दीपावली पर्व जो है वो किस प्रकार हमें मनाना चाहिए, दीपावली पर्व क्या सीख दे करके हमें जाता है, इस पर मैं आज चर्चा करने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद समझ पाएंगे शायद कि वास्तविक दीपावली हमें किस प्रकार मनानी चाहिए, जो शायद 99% लोग नहीं मनाते। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं एक छोटे से शहर से हूँ। शहर क्या, मेरा तो छोटा सा गांव है, और आपका एक सब्सक्राइब हम जैसे छोटे लोगों को एक उम्मीद देता है, प्रेरित करता है, इंस्पायर करता है, और भी वीडियोस बनाने के लिए एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि हम भी अच्छी वीडियो बना पा रहे हैं। तो आई होप कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और मुझे अपना आशीर्वाद देंगे। चलिए कुछ बातों पे हम विचार करते हैं जो शायद हमने अभी तक नहीं सोची। मित्रों, सर्वप्रथम हम एक एक टॉपिक को लेंगे। दीपावली पर हम क्या करते हैं? सबसे पहले अपने घरों की साफ सफाई करते हैं, और साफ सफाई करने के बाद घरों को पेंट किया जाता है, और उसके बाद फिर स्वच्छ और निर्मल वस्त्र पहने जाते हैं। ये हमें दीपावली पर्व से क्या प्रेरणा मिलती है? ऐसा करते हैं हम तो क्या प्रेरणा मिलती है? तो दीपावली की पहली सीख ये है कि जिस प्रकार से आप अपने घरों की साफ सफाई करते हैं, स्वच्छ व निर्मल वस्त्र पहनते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें अपने अंदर के मैल को, द्वेष को, घृणा को, और जो भी बुराइयां हैं, मन के गंदे विचार हैं, उनको निकाल करके स्वच्छ और निर्मल विचारों को, संस्कारों को हमें ग्रहण करना चाहिए। अपने माइंड को भी कभी कभी पॉज कर लेना चाहिए, यानी कि जो गलत विचार हैं उन्हें बाहर करके अच्छे से उनको पेंट, यानी कि स्वच्छ और संस्कारवान विचारों को अपने मन मस्तिष्क में डालना चाहिए। दूसरा, दीपावली सभी को पता है जैसा कि काली अमावस्या की रात को मनाई जाती है, और इस अंधेरी रात के दिन ये भी वास्तविकता है कि पूरे साल के 364 दिन, भले ही पूर्णिमा क्यों ना हो, इतना प्रकाश कभी नहीं होता जितना दीपावली पर्व के रात को होता है। तो इतनी अंधेरी रात, जब चारों तरफ जब दिए जलाए जाते हैं, तो उस काले अंधकार को मिटा दिया जाता है, और वो रात इतनी मनोहारी होती है, इतनी प्यारी रात होती है, देखने में इतनी सुंदर लगती है कि शायद पूर्णिमा को भी नहीं लगती। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि जिस प्रकार इतनी काली अंधेरी रात में अगर दीप का प्रकाश कर दिया जाए तो अंधेरी रात को भी प्रकाश में बदला जा सकता है, और बहुत मनोहारी बनाया जा सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर जीवन में कठिन समय चल रहा हो, परेशानियां हो, चारों तरफ अंधकार हो, तो आप ज्ञान का प्रकाश जलाइए। उस समय आप ज्ञान का प्रकाश जलाइए अपने मन के अंदर। उस समय आप भगवान की प्रार्थना का एक प्रकाश जलाइए, और जब आप ज्ञान के दीपक को जलाएंगे तो निश्चित तौर पर आपके दुख भरे अंधकार को मिटाया जा सकता है, और अपने जो काले नकारात्मक विचार हैं उनको ज्ञान रूपी दीपक से, सकारात्मक ज्ञान रूपी दीपक से उसको मिटाया जा सकता है, उस अंधकार। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण सीख यहाँ पे हमें मिलती है दीपावली से, कि दीपावली पर हम ना केवल अपने घरों में ही दीपक जलाते हैं, बल्कि हमारे पड़ोस में अगर कोई है तो वहाँ भी दीपक रखने जाते हैं। और ख़ास तौर पे अगर किसी के घर में अंधकार हमें दिख जाए और वो व्यक्ति
उस दिन नहीं है उस घर पे, कहीं बाहर है किसी कारणवश, तो हम उसका घर भी अंधेरे में नहीं रहने देते। हम उसके घर में दीपक रखने जाते हैं ताकि उसका घर भी प्रकाशित हो। दोस्तों, इस चीज़ से हमें ये सीख मिलती है कि जब कोई व्यक्ति के जीवन में अंधेरा हो, जब वो परेशानी से जूझ रहा हो, जब उसके जीवन में अंधकार हो, तो आप न केवल अपने स्वयं के जीवन में प्रकाश करें, बल्कि आपके ज्ञान के माध्यम से, और अगर आप सक्षम हैं तो उसकी मदद के माध्यम से आप उसके जीवन में भी प्रकाश करें। ये दीपावली पर्व हमें सिखाता है। आप अपने ज्ञान के माध्यम से किसी का जीवन प्रकाशित कर सकते हैं। आप किसी की मदद करके धन से, तन से, मन से उसके जीवन में प्रकाश ला सकते हैं। आप किसी की मदद करके उसके जीवन में प्रकाश ला सकते हैं। तो ये हमें दीपावली पर्व सिखाता है कि हमें किसी के जीवन में अपने ही जीवन में प्रकाश नहीं करना, अपितु दूसरों के जीवन में भी प्रकाश हमें करना है। और अगर ऐसा होना शुरू हो गया तो निश्चित तौर पर भारत में वो दीपावली होगी जब चारों ओर प्रकाश होगा, चारों ओर खुशियां हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चौथी सीख, जो भी नए युवा हैं उनके लिए, ये तो सभी को पता है कि दीपावली पर्व पर जब हम पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी की अकेली पूजा नहीं होती। माँ लक्ष्मी के साथ साथ हम पूजा करते हैं भगवान श्री गणेश जी की, जो रिद्धि और सिद्धि के दाता हैं। माँ सरस्वती की, जो ज्ञान की देवी हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि हमें यहाँ पर ये माँ लक्ष्मी सिखा रही हैं कि अगर आपको मुझे प्राप्त करना है, अगर आप लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको ज्ञान को पहले प्राप्त करना पड़ेगा। क्योंकि माँ लक्ष्मी कह रही हैं मैं आऊंगी तो साथ में क्या चाहिए मुझे, पहले बीच में है माँ लक्ष्मी, सरस्वती। दोनों तरफ क्या देखते हैं हम, सरस्वती और गणेश जी को। तो सरस्वती यानी कि ज्ञान। अगर आपके पास ज्ञान है तो माँ लक्ष्मी आएंगी और स्थिर रहेंगी। यदि आपके पास रिद्धि सिद्धि है, आपके पास व्यवहार है, आपके पास सदाचरण है, आपके पास कॉन्फिडेंस है गणेश जी की तरह, तो निश्चित तौर पर माँ लक्ष्मी स्थिर होती हैं। जो भी लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में सफल होना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, तो पहले आपको ज्ञान को कमाना होगा, पहले आपको आचरणों को कमाना होगा, पहले आपको कैरेक्टर बिल्ड करना पड़ेगा, चरित्र निर्माण करना पड़ेगा भगवान गणेश जी की तरह। अगर आपके पास गणेश जी हैं, सरस्वती जी हैं, तो लक्ष्मी जी डेफिनेटली आपके पास आएंगी ही आएंगी। मित्रों, दीपावली पर्व की सार्थकता तभी है जब दिए बाहर के नहीं, दिए भीतर के भी जलाए जाएं। तो आप इस दीपावली पर्व पर न केवल बाहर दीपक जलाएं, बल्कि अपने मन के अंदर भी ज्ञान के प्रकाश रूपी दीपक को जलाइए। क्योंकि मोह का अंधकार भगाने के लिए धर्म का दीप जलाइए। और अगर धर्म का दीप जलेगा, जहाँ धर्म का सूर्योदय होता है, और वहाँ कभी अंधकार टिक ही नहीं सकता। तो आई होप इस दीपावली को आप कुछ नई तरीके से इस दीपावली को मनाएंगे और अपने ज्ञान से, अपनी सकारात्मक विचारों से, अपनी बुद्धिमत्ता से न केवल बाहर प्रकाश करेंगे, बल्कि अपने अंदर भी प्रकाश करेंगे और दूसरों के जीवन में भी प्रकाश लाने का प्रयत्न करेंगे। इसी उम्मीद और इसी आशा के साथ पुनः एक बार आप सभी को दीपावली की हार्दिक हार्दिक हृदय से शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी आप सभी के साथ जुड़ा रहूँगा। तब तक के लिए शुभ दीपावली।